नमस्कार मित्रों, आज कबीर जयंती है और कबीर जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, कबीरदास जी अपने आप में एक अलबेले व्यक्तित्व थे, जिनके जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक केवल मतभेद थे। लोग उनको पैदा होने से लेके मृत्यु तक समझ ही नहीं पाए कि कबीर कौन था। ऐसा शायद ही किसी के विषय में रहा होगा। कबीर एक चुलाहे के घर में पैदा हुए। मतभेद यहीं से शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि इनका जन्म कब हुआ है किसी को नहीं पता, जन्म कहां हुआ है किसी को नहीं पता, किस दिनांक को हुआ है किसी को नहीं पता, किस समय हुआ है किसी को नहीं पता। इससे भी बड़ी बात, किस माता ने जन्म दिया है इसका भी किसी को पूरा अंदाजा नहीं है। किस जाति में हुआ इस पर भी मतभेद है। किस धर्म में हुआ ये तो अंत तक मतभेद बना रहा। मित्रों, मैं अपने मन को पावन कर रहा हूं आज उनकी जयंती पर उनके जीवन के बारे में बताकर। उससे आगे की बात यह है कि जब उन्होंने गुरु बनाने की बात कही तब भी विवाद और मतभेद हुए। लोगों ने कहा यह यवन है, विधर्मी है। उस समय काशी के महान संत रामानंद जी, जिनकी ख्याति थी, जो बड़े आध्यात्मिक थे, बड़े उच्च कोटि के संत रहे होंगे, कबीर जी की इच्छा उनसे दीक्षा लेने की हुई। और मित्रों, सामाजिक और जातिगत व्यवस्थाएं इतनी कठिन और कठोर थीं कि ऐसा होना संभव नहीं था। तब कबीरदास जी ने एक दिमाग से तिकड़म लगाई कि मुझे दीक्षा तो स्वामी रामानंद से ही लेना है। उन्होंने कहा कि सुबह जब वो मां गंगा के तट पर स्नान करने जाते हैं, अंधेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, उन्होंने कहा कि मैं उसी समय उनसे मिलूंगा। उन्होंने जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते पर जाके तट के पास लेट गए। अंधेरा होने की वजह से रामानंद जी उनसे टकरा गए और टकराते ही वो चिल्लाए, राम राम राम। बस उसके बाद कबीरदास जी उस राम नाम के मंत्र को लेकर और नाचने लगे, कहने लगे कि मुझे रामानंद मेरे गुरु हैं और मुझे दीक्षा मिल गई है। मुझे दीक्षा में जो मंत्र मिला है वो राम नाम का मिला है। उस समय की प्रपंचों में फंसे कबीर ने जब रामानंद जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया, डांटा कि ये क्या तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, तुम यवन हो, विधर्मी हो, मैं तुम्हें मंत्र नहीं दे सकता। और उन्होंने बोला तुम झूठ बोल रहे हैं, सब समाज के सामने कहो कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। कबीरदास जी ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे उस दिन सुबह जब मैं नीचे पड़ा था, आपका पैर मुझसे छुआ, मैंने आपके चरण छुए, पादुकाएं छुई और आपने राम राम कह के मुझे दीक्षा दी है, मैंने मंत्र लिया है। गुस्से में आकर रामानंद जी ने अपनी खड़ाऊ उठाई और कबीर की तरफ फेंकी और कहा, राम राम झूठ बोलता है। कबीर ने कहा अब तो सत्य हो गई, आपकी खड़ाऊ मुझे मिल गई, आपका कहा हुआ राम नाम मुझे मिल गया। और वो चूंकि रामानंद जी भी ऊंचे पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने 2 मिनट के लिए अपने आप को अंदर धकेला और देखा कि कबीर कौन है।
और समाज से कह दिया कि यही मेरा सच्चा और पहला शिष्य है। ऐसे कबीर की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद की कहानी जो कभी पढ़ा नहीं, जो शिक्षा के लिए जिसके पास पैसा नहीं था, जो खाने के लिए जिसके पास पैसा ना हो, जिसकी विवाह में भी विवाद की, वो जो लोई नाम की जो स्त्री है वो उनकी शिष्या है या उनकी पत्नी। कमाल और कमाली उनके शिष्य शिष्या हैं या उनके पुत्र पुत्री। हर जगह मतभेद है मित्रों, वो कबीर है। और वो कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। और आगे क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी अद्भुत क्षमता को गागर में सागर भरने वाला कबीर इस भारत की पुण्य भूमि पर पैदा हुआ। आज हम उनको जन्मदिन पर पुण्य स्मरण कर रहे हैं और हम अपने मन को पवित्र कर रहे हैं।